हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज सिद्दीप प्रो हिंदुस्तान से और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त रेडियो रिवाइन 90.4 एफएम। गाइस, हरिद्वार का नंबर 1 ये रेडियो स्टेशन है। आप मेरे पीछे इस महान बैकड्रॉप को देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग आ रखे हैं ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो रिवाइन 90.4 एफएम टू सेलिब्रेट द 10th सीजन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा एंड कांग्रेस एंड ऑफ कोर्स ये आरोग्य एक्सपो है। गाइस, आप लोगों ने ऑटो एक्सपोज तो देख रखे होंगे और बहुत सारे एक्सपोज होते रहते हैं, बट जिस तरीके से आज यहाँ पे 10th सीजन है ये आरोग्य एक्सपो का देहरादून में, एंड गेस व्हाट, हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट ये एक छोटा सा मैसेज है पूरे हरिद्वार की तरफ से हमारे माननीय जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि उन्हीं के हाथों से आज यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन होना है। गाइस, जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं जो चहलकदमी है, किसी भी वक्त यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे पूरे ताम झाम हैं और लाव लश्कर के साथ यहाँ पे जो उनका काफिला आएगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं जितने तरफ के यहाँ पे ब्रांड्स हैं, क्योंकि डिजिटल हेल्थ हमेशा से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये प्राथमिकता रही है कि एक आयुर्वेदिक ये प्रधान देश है। बात करूंगा अगर उत्तराखंड की तो इसको देवभूमि बोलते हैं, और इसी देवभूमि में आज आगाज हुआ है इस आरोग्य एक्सपो का, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारे वेदों में है, हमारे खून में है ये भावना कि सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ऑलराइट, सो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी डायनामिक जो डॉक्टर हैं, ऑफ कोर्स आयुर्वेदा की स्कॉलर हैं, और यहाँ पे इस आयुर्वेदा के महाकुंभ को यहाँ पे जिस तरीके से आयुर्वेदा का जो कांग्रेस है, वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस है, 10th सीजन इस वक्त यहाँ पे, एंड आयुर्वेदा का ये एक्सपो है। गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपोज देखे होंगे, बट यहाँ पे आज की जो वाइब है वो नेक्स्ट लेवल है। इसी तरीके से हमारे साथ यहाँ पे एक डायनामिक जो डॉक्टर है। सबसे पहले मैम, मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? डॉक्टर दीक्षा लोहानी। ओके, सो मैम, आपका इज इट योर फर्स्ट डे है टुडे? या इट्स आवर फर्स्ट डे। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपको इस तरीके से जो आरोग्य एक्सपो है, तो ओवरऑल कैसी आपकी फीलिंग थी जब आप यहाँ पे आने वाली थी, और अभी जिस तरीके से आप देख रही हैं यहाँ पे क्राउड, यहाँ पे जिस तरीके से जो यूथ है उसका जो इंटरेस्ट है वो इंक्लाइन टूवर्ड्स आयुर्वेदा, तो कैसे लेती हैं आप इसको फ्यूचर में? या वी आर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, सो वी फील वेरी ग्रेटफुल दैट वी आर इन दिस प्रोफेशन, एंड बाय सीइंग दिस मच ऑफ पीपल वी फील प्रिविलेज्ड दैट वी आर इन दिस पैथी, एंड दिस कांग्रेस is basically to promote Ayurveda. So we think so that Ayurveda will evolve from here, and we hope that this will give us more privileges in future. जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली जो है आयुर्वेदा कल्चर वो बहुत सनातनी है और बहुत पुरातनी है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। एक्सप्लोर करेंगे अभी यहाँ पे जो भावी स्टूडेंट्स हैं जो बनाएंगे इस देश को। डेफिनेटली जो सपना लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक सपना है ना कि ऑफ कोर्स सर्वे भंतु सुखिना और सर्वे संतु निरामया, और भारत एक विश्व गुरु देश बने, तो शायद उसकी शुरुआत यहाँ से ही होगी। सो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग हैं रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम से, हरिद्वार का नंबर 1 ये रेडियो स्टेशन है। गाइस, इस वक्त आप देख सकते हैं वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस है उसका 10th सीजन यहाँ पे इस वक्त परेड ग्राउंड में है। आरोग्य एक्सपो 2K24 जस्ट अभी जो है हमने ऑफ कोर्स यहाँ के जो डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं धामी जी, उन्होंने एड्रेस किया पूरी गैदरिंग को। यहाँ पे डिफरेंट फार्मा कंपनीज के रिप्रेजेंटेशन था, मेडिकल कॉलेज का रिप्रेजेंटेशन था, बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं आयुर्वेदा फील्ड में, एंड ऑफ कोर्स जूनियर डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, भावी डॉक्टर्स भी हैं, इसके अलावा आम नागरिक भी हैं। गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतने ग्रैंड लेवल का जो एक्सपो है वो भी आरोग्य एक्सपो। गाइस, 2K24 देहरादून में परेड ग्राउंड में हूँ इस वक्त अपने प्रोफेशनल DOP हैश के साथ। गाइस, सोचो आप, गूस बम्प्स वाली जो फीलिंग है ना, दिखाता हूँ आपको अंदर आखिर चल क्या रहा है, एंड बहुत सारे स्टॉल्स हैं, दिखाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा, क्रॉल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त इनके दिल में चल क्या रहा है। गाइस, दिस इज योर VJ सिद्दीप प्रो हिंदुस्तान से, एंड यहाँ पे इस वक्त पूरी टीम है। रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम की हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। गाइस, इस वक्त आप जो मेरे पीछे डेलीगेशन देख सकते हैं, डेफिनेटली ये 10th सेलिब्रेशन होगा, 10th एनिवर्सरी होगी ये आयुर्वेदा जो कांग्रेस हो रही है इस वक्त यहाँ पे, अंडर द सुपरविजन एंड लीडरशिप ऑफ आवर CM श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आप देख सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पे क्राउड है।
गाइस, आज के इस पूरे क्रॉल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने चेक किया है कि यहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं यहाँ पे किसी ना किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं बाय कंसिडरिंग ओनली वन पॉइंट उनके जहन में, और वो ये है कि ऑफ कोर्स उत्तराखंड जो है वो है देव की नगरी, इसको बोलते हैं देव भूमि। नगाड़ों और बाजों और गाजों के साथ यहाँ पे इस वक्त एक दैवीय परंपरा को निभाई जा रही है और ये एक चोलिया नृत्य होता है। आप देख सकते हैं संस्कृति को जिस तरीके से इन्होंने बरकरार रखा है और कैसे प्रमोट करना है। पूरे गढ़वाल रीजन का, पूरे कुमाऊं रीजन का जो एक मिक्स कल्चर होता है वो इस वक्त यहाँ पे जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के काफिले को हम लगातार रेडियो डिवाइन 90.4 FM जो कि हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है, इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से नगाड़ों के साथ और यहाँ पे जिस तरीके से ये कल्चर को प्रमोट करते हुए। ऐसा नहीं है अगर किसी को लगेगा कि इस रैली में आके वो करेंगे क्या, आधा उत्तराखंड यहाँ बसता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे छोलिया नृत्य हो रहा है, ये एक पारंपरिक कुमाऊनी नृत्य कला है। डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे परेड ग्राउंड में आते हुए ऐसा लगा जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दुनिया भर से, मैं सिर्फ बात नहीं करूँगा सिर्फ इस देश की, भारत महान वर्ष की, मैं बात करूँगा डेफिनेटली यहाँ पे आए हुए उन तमाम राष्ट्रों की जिन्होंने आयुर्वेद के संकल्प में भारत की जो प्रेरणा है और डेफिनेटली जो इनका स्टैंड है, इसको बोल सकते हैं कैजुअल लैंग्वेज में जो डंका बजा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसकी एक जीती जागती मिसाल है ये। ऑफ कोर्स देहरादून से हम कैप्चर कर रहे हैं। रेडियो डिवाइन 90.4 FM हरिद्वार का नंबर 1 ये रेडियो स्टेशन है गाइस। आयुर्वेद से बढ़कर अगर अमृतत्व का आशीर्वाद अगर किसी देश को अगर ईश्वर ने दिया है तो बेशक वो भारत है, और इस भारत का भी अगर दिल कहीं धड़कता है हम उसकी धड़कन सिटी देहरादून में है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो हमारे माननीय यशस्वी जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, अभी चूंकि यहाँ पे इनॉग्रेशन होना है और काफ़ी पारंपरिक यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था जो नृत्य कला इन लोगों ने, एक डांसिंग कल्चर है उत्तराखंड का ही कुमाऊं रीजन में। उनको बता दूं जिनको पता नहीं है कि 3 खंडों का ये प्रदेश है। ऑफ कोर्स गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल है और जौनसार मंडल है। बट यहाँ पे इसको बोलते हैं एक देव ड्रम होता है, एक कल्चर होता है जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की परंपराओं से जुड़ी हुई एक प्रथा है कि देवी माता को याद करते हैं। आप देख सकते हैं भव्य तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे मेन जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, छोलिया नृत्य आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे पारंपरिक एक कुमाऊनी ये नृत्य कला है। आप जिस तरीके से इनके हाव भाव को, और काफ़ी हम इनकी भी बाइट लेने की कोशिश करेंगे। अपने प्रोफेशनल DOP हैश को अगर बताना चाहूँगा, आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही हमारी सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने पर भी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ये मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है। जैसे कि हम पहाड़ में यहाँ उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर किलमोड़े को जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे किलमोड़ा क्या होता है। पंकज जी आप जानते हैं ये किलमोड़े को जानते हैं, लेकिन उसके अंग्रेजी नाम बेरीबेरीज को अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, ताकि लोगों को उन जड़ी बूटियों को बाजार में ढूंढने में आसानी हो। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का इस वर्ष का विषय डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद दृष्टिकोण। यह निश्चित रूप से आयुर्वेद को डिजिटल युग से जोड़कर इसके लाभ को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा तथा संपूर्ण विश्व तक हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके द्वारा बताए गए सर्वे संतु निरामया के संदेश को पहुंचाने में निश्चित रूप से सफल होगा।
इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जागोर जी का, मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का, आए हुए दुनिया के सभी विशेषज्ञों का, वैद्यों का, अतिथियों का, मैं सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सबका एक बार फिर हृदय से आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो अपना 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2K24 देहरादून में परेड ग्राउंड में इस वक्त जायजा लेते हुए और प्रोत्साहित करते हुए उन तमाम व्यक्तियों को, उन तमाम हस्तियों को जिन्होंने ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है और आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने तमाम तरीकों की उपलब्धियां हासिल की हैं, आपको हर एक काउंटर में हम लेके जाएंगे। रेडियो FM 90.4 FM है ये इस वक्त। आप इस वक्त देख सकते हैं धामी जी को, उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे जायज़ा ले लिया है। कोशिश करेगी 90.4 FM रेडियो डिवाइन की जो टीम है वो क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जन सैलाब खचाखच भरा पड़ा है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि ये है 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2K24 देहरादून में परेड ग्राउंड में। क्रेज है इस जन सैलाब को देखकर। आप एक चीज की कल्पना कर सकते हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस से भी बहुत ऊपर है कि युवाओं का जो इंटरेस्ट है वो आयुर्वेदा को लेकर और घरेलू जड़ी बूटियां, जिसको हम बचपन में कहते थे दादी के हाथ की जो जड़ी बूटी है, दादी के हाथ और नानी के हाथ का जो इलाज है, घरेलू इलाज, उसको अगर इंटरनेशनली स्टेज में अगर किसी ने रिकग्नाइज करा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक हाथ उत्तराखंड सरकार का भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2K24 को एक्सप्लोर करते हुए उत्तराखंड के भावी मुख्यमंत्री धामी जी, तो यहाँ पे धामी जी ने जो है 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का जो है वो सकुशल वो कर दिया है इनॉग्रेशन। और देख सकते हैं जन सैलाब, और यही होता है कल्चर को लेकर, संस्कृति को लेकर, और देवधरती है ये, तो यहाँ की जड़ी बूटियों को लेकर एक युवा नेता के प्रति उबड़ा प्यार यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, और पारंपरिक छलिया जो बाजा होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, उससे धामी जी को धन्यवाद देते हुए। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है पूरी तरीके से समापन इस एग्रो कांग्रेस का एंड एग्रो एक्सपो 2K24 आयुर्वेदा कांग्रेस है। इस वक्त 10th यहाँ पे सीजन है। जिस तरीके से आप सारे VIPs की आप गाड़ियों को आप देख सकते हैं इस वक्त, उत्तराखंड की संस्कृति, कल्चर, और जो कहते हैं ना उत्तराखंड एक देव तुल्य राज्य है, तो उसकी जो आत्मा है वो आयुर्वेदा से ही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का नज़ारा हमने आज यहाँ पे पूरा एंजॉय किया, युवाओं के बीच में खासकर जो क्रेज़ बड़ा है, वो कहते हैं ना, क्योंकि ये मोदी जी की भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेक इन इंडिया, जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में बने हर एक प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं जन सैलाब यहाँ पे, ये है उत्तराखंड के युवा और ये है उनकी ताकत। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त आप देख सकते हैं रेडियो डिवाइन 90.4 FM हरिद्वार का नंबर 1 ये रेडियो स्टेशन है गाइस। इस वक्त जिस महान शख्सियत को हम लोग ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटरव्यू करने आ रखे हैं, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले सर, आप रेडियो डिवाइन 90.4 FM की तरफ से हरिद्वार की प्यारी प्यारी जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं हूँ रंजीत पुराणिक, ट्रस्टी वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री दूध पापेश्वर लिमिटेड, और ये अर्जी है सबसे, आपको ज़रूर ये 10वें वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में ज़रूर आना है। ये 12, 13, 14 और 15 तारीख तक देहरादून परेड ग्राउंड में है। बिल्कुल यहाँ पर देश की सारी नामचीन कंपनियाँ, 300 से अधिक विदेश से आए हुए, 58 देशों से आए हुए सारे बिजनेसमैन भी है, योगा स्कूल टीचर्स भी है, आयुर्वेद प्रोपोनेंट्स भी है, डाइटिशियंस भी है, फिलोसोफर्स भी है, साइंटिस्ट भी है। तो यहाँ जो any student who is interested in Ayurveda, in pursuing medicine with a natural tense, you must come. If you are consumer और कोई पीड़ा हो
और कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ हो, कोई डिसऑर्डर हो, यहाँ पे फ्री आयुष क्लिनिक की भी उपलब्धता है. इन माय ओपिनियन देहरादून, उत्तराखंड शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस, बिकॉज पूरा एक आयुर्वेद जगत जो है यहाँ पे समाविष्ट है. जैसे कि आपने देख लिया इस वक्त यहाँ पे सिर्फ इंडिया से ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है काफ़ी देशों का. चाहे वो आप एक वो कहते हैं ना सर कि कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि हमेशा अपने इतिहास को लेकर, संस्कारों को लेकर, और आयुर्वेद हमारे इतिहास को बनाता है, एक रीढ़ की हड्डी है. तो क्या कहेंगे, क्योंकि आज मैंने अंदर धामी जी का जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उनके बयानों को भी सुना, उनके स्पीचेस को सुना, तो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं आयुर्वेदा में. सर बिल्कुल इंटरेस्टेड है, और मैं तो देख रहा हूँ ऐसे कि उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने आयुष पॉलिसी बनवाई है, जिस तरह से उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर तक आयुष को ले गए हैं, और ख़ास तौर पे आयुर्वेद, और उनके पूरे संबोधन में आपने ये भी लिया होगा कि देवभूमि से ही आयुर्वेद प्रकट हुआ है. तो आयुर्वेद की महानता जो है वो देवभूमि से ही जगत पे भी जानी चाहिए. तो यही आकांक्षा रखते हुए लेट अस होप द फ्यूचर इज ब्राइट. ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं जिस वक्त हम खड़े हैं उत्तराखंड के इस महान धरती पे, और स्पेशली मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड के दिल यानी देहरादून से, इतने जो पॉजिटिव वाइब के साथ सर ने सबको मैसेज दिया है कि सर्वे भंतु सुखिना की अगर जो वो भाव निकलता है तो उत्तराखंड से निकलता है. एक और चीज़ बताऊंगा कि आज पूरे मंच पर प्रधानमंत्री का खत लिखा गया, और वो प्रधानमंत्री का खत जो है वो अभी हमारे वेबसाइट पे आएगा. मैं ज़रूर अर्जी करूंगा हर युवा छात्रा को कि वो जरा वो खत देख ले, बिकॉज उसके अंदर जो है वो नेवर बिफोर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड वोकेशंस है. तो इस दृष्टिकोण से आयुष को ना सिर्फ अपने लिए अपनाओ, बट टेक इट मोर एज अ प्रोफेशनल टेंस, इवन एज योर ओन करियर. सो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं स्टेप इन इस ग्रेट कैंपस में. ऑफ कोर्स परेड ग्राउंड देहरादून में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे कि आप मेरे बैकड्रॉप को देख सकते हैं. वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड एग्रो एक्सपो है गाइस. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑटो एक्सपोज तो देखे होंगे, बट ये फर्स्ट टाइम देहरादून में रेडियो डिवाइन 90.4 FM हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है, और इस वक्त इस पूरे मेगा क्रॉल को कैप्चर कर रहे हैं मेरे साथ बिहाइंड द कैमरा DOP हैश. सबसे पहले मैम आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस कि इतने बड़े इवेंट में, ऑफ कोर्स जिसमें आयुष मंत्रालय जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, एंड तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, बट यहाँ पे जिस तरीके से आप तादाद देख सकते हैं युवाओं की ज़्यादा है. तो क्या कहना चाहेंगे आप कि जिस तरीके से युवाओं का जो इंटरेस्ट है वो बड़ा है आयुर्वेदा साइंस को लेकर? आई एम डॉक्टर कनिका फ्रॉम गुरुकुल कैंपस हरिद्वार. और जैसा कि आपने कहा कि यूथ के लिए आज के टाइम पे आयुर्वेदा बहुत ही ज़्यादा सक्सेस में आ रहा है. कोविड-19 के बाद से आयुर्वेदा को एक बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है, क्योंकि कोविड में पूरे इंडिया ने साथ में आयुर्वेदा के साथ बहुत फाइट किया है. सो आज यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी आयुर्वेदा डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, अगले 4 दिन तक आएंगे. और जैसा कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर सर आने वाले हैं, तो उनका वेट हो रहा है कि किस तरीके से आगे हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को आगे देखेंगे. जैसा कि आपने बताया कि आप गुरुकुल को रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे, क्योंकि एक सम्मानित ये यूनिवर्सिटी है. मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोग ऑफ कोर्स PG स्टूडेंट्स हैं. धन्यवाद सर. मेरा नाम आलोक है और मैं गुरुकुल से जो है पंचकर्म डिपार्टमेंट से PG कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि क्योंकि लास्ट टाइम गोवा आता तो बहुत सारे बच्चे जा नहीं पाए थे, तो इस बार हमें मौका मिला है उत्तराखंड में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस को अटेंड करने का. इसके साथ ही मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जो है विस्तार ले रहा है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य से विकार प्रशमनम. मतलब हम रोग को तो ठीक कर ही रहे हैं, साथ साथ जो युवाएँ हैं जिन्हें को फिट रहना है, जिनको जो है हमें आरोग्य को दूर करना है, तो इसलिए भी जो है आयुर्वेदा की तरफ जो है जितने भी युवा हैं वो जो है सुचारू रूप से अग्रसित हो रहे हैं. ओके, सो इस वक्त आप देख सकते हैं हम लोग जस्ट एंटर करने वाले हैं मेन ऑडिटोरियम में, जहां पे रिस्पेक्टेड जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी, वो आएंगे और इस ग्रेट इवेंट को वर्ल्ड आयुर्वेदा जो कांग्रेस है एंड आरोग्य एक्सपो 2K24 का आज से आगाज हुआ है, इनॉग्रेशन करेंगे. गाइस, जिस तरीके का यहाँ पे हुजूम इस वक्त आप देख सकते हैं, डायनामिक जो क्राउड है, कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो इस महान देश भारत का जो युवा है
कहीं ना कहीं जो उनका इंटरेस्ट है अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो सब हम सब जो है इस भारत में रहने वाला हर एक नागरिक इसी भावना से कि सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया की भावना से। आप मेरे पीछे भी बैकड्रॉप में देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम सिर्फ हिंदुस्तान के सारे स्टेट की मैं बात नहीं करूँगा, अगर मैं बात करना चाहूँगा तो पूरी दुनिया से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। इससे पता लगता है कि जिस तरीके से भारत की जो मूल संस्कृति है, जो मूल मेडिकल साइंस है जिसको बोलते हैं आयुर्वेदा, आज उसका जैसे महाकुंभ है। आप देख सकते हो सेल्फी पॉइंट में यहाँ पे इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को कैप्चर करते हुए डायनामिक क्राउड यहाँ का। ऑलराइट, सो गाइस, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं इस एक्सपो में एंड डेफिनेटली जिस तरीके से इनॉग्रेशन सेरेमनी रही है, सीएम साहब आए थे यहाँ पे, धामी जी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आयुर्वेदा से रिलेटेड, अब चाहे उनको स्टार्टअप बोलें, ऑफ कोर्स इसमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी हैं, बट सबका एक ही मोटो है कि जिस तरीके से आयुर्वेदा को जो है, आयुर्वेदा जो कल्चर है, जो महान मेडिकल साइंस है, देख सकते हैं यहाँ पे हर तरीके की लिटरेचर अवेलेबल है। मतलब जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ज्ञान का भंडार है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर हो या फिर हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव मुहिम है धामी साहब की कि मिलेट्स जो होते हैं, मोटा अनाज जो होता है, उसको प्रमोट किया जाए। पौष्टिक एक अनाज है। मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल ये शाली चावल। ओके, सो बेसिकली ये हैं पेस्टिसाइड फ्री ब्राउन चावल बोल लो आप इसको, या रेड चावल बोल लीजिए। क्या आपने इसका टेस्ट कर रखा है पहले? सर। ओके, सो ये चावल जो है वो ऑर्डिनरी जो सफ़ेद चावल है, वर्णित है रक्तशाली के नाम से, ये आयुर्वेदा टेस्ट में वर्णित है हमारे। ओके, सो आप देख सकते हैं सांस्कृतिक जो इसका मूल वर्ड है वो है रक्तशाली। ओके, रक्तशाली। आप जैसे ही समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं, अगर ऐसा मोटा मोटा अगर मैं देखूं एज अ लेमैन लैंग्वेज, अगर आप जिस तरीके से ऑर्गेनिक तत्वों को और ऑफ कोर्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को या बाय प्रोडक्ट्स जो है आयुर्वेद का, उसको अगर आप यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को तो स्वस्थ करता ही है, बट मानसिक तौर पे भी आपको शुद्धिकरण कर देता है। मुख्यमंत्री जी आजकल उत्तराखंड में मिलेट्स का है, उसके लिए हमने ये सब रेडी किया है। मिलेट्स में ज्वार, रागी, बाजरा, इसके लिए हमने प्रिपेयर किया है सारा। सो बेसिकली जो मडुआ है वो तो उत्तराखंड का फेमस है ही, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ये सारे जो बाय प्रोडक्ट हैं मडुआ के, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आके मिल सकते हैं। देवभूमि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, ऑफ कोर्स देहरादून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत टफ होता है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री भी है, दावा करते हैं, तो उसमें भी आपको बेक्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो होता ये है ना कि मैं जस्ट यहाँ से गुजर ही रहा था और इतने महान एक्सपो में, ऑफ कोर्स 2K24 यहाँ पे आयुर्वेद का इस वक्त महाकुंभ है परेड ग्राउंड देहरादून में। जिस तरीके का यहाँ पे टेक्निकल सेटअप है उसने मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट किया है। क्योंकि मैं भी एक टेक गीक हूँ, तो यहाँ पे बहुत उत्साहित यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है। मैं जानना चाहूँगा सर, आप कुछ बताएं। कायायुर्वेद मतलब ये है क्या? आयुर्वेद तो सुना है, बट ये कायायुर्वेद है क्या? कायायुर्वेद और हमारे स्किन इसेंशियल मिस्टर जानी सर, ऐसे हम दोनों ने एक जॉइंट वेंचर शुरू किया है। ये एंशिएंट साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आपने अभी कहा ना कि आपको देख के एकदम आश्चर्य लगा, तो ये एंशिएंट साइंस, जड़ी बूटी का अपना ओल्ड साइंस और पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनको साथ में लेके क्लब किया है। जैसे हम मोबाइल होता है हमारे पास, लेकिन आप उसमें जो ऐप डाउनलोड करेंगे वो काम करेगी ना, तो मशीन्स में आयुर्वेदिक ऐप डाउनलोड किए हैं। तो ये यहाँ पे एक पंचमहाभूत का मशीन है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो ओके, ये पंच महाभूत है, स्किन एसेंशियल। हाँ, 5 in 1। ये स्पेशली हमारा जो स्किन इसेंशियल का डिपार्टमेंट है वो स्पेशली बनाया है, इंडियन ब्रांड है। इसमें आप 5 पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इस 5 तत्वों के ऊपर काम करने वाले 5 सेगमेंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे ये माइक्रोडर्मा एब्रेजन है, इससे क्रिस्टल्स आ जाते हैं, तो ये पृथ्वी महाभूत से आपकी स्किन को फेशियल करना, आपको और ग्लो दे देना, ये इसका काम है। इसमें एक हाइड्राजेट है जो आप महाभूत के तत्व से काम करता है। इसमें एक RF कॉटरी है जो तेज तत्व के ऊपर काम करते हैं। ओके, इसमें एक एयर जेट है जो वायु तत्व के ऊपर काम करता है, और इसमें एक वैक्यूम है जो आकाश तत्व के ऊपर काम करता है। तो ऐसे 5 महाभूतों के ऊपर 5 काम करने वाली एक 5 in 1 की मशीन है। जैसा कि आपने देखा कि ये पंच विभूतों से ये सुसज्जित ये मशीन
टेक्नोलॉजी का ही ब्लेंड है आयुर्वेद के साथ। सर ने जैसे कि मेरे को बताया, तो इसका ओवरऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना होगा सर? मतलब अगर किसी को ये परचेज करना है तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? सर ये जैसे मोदी जी ने हम सबको लोकल फॉर वोकल ऐसे सबके लिए नारा दिया है, तो ये लोकली अपने यहाँ पे ही मनीष जानी सर मुंबई में बनाते हैं। ये लोकल है तो ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है। 80,000 से लेके 1-1.5 लाख के बीच में सभी प्रकार के मशीन्स जो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर बहुत ही जल्दी से अपने क्लिनिक में सेट कर पाए, इस प्रकार से बनाए गए हैं। जैसा यहाँ कि पे आप अलग-अलग मशीन्स भी देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं अपने डीओपी को अगर बताऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोकल फॉर ग्लोबल की जो एक सपना है, ऑफ कोर्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का, कि हिंदुस्तान में जो लोकल है वही वोकल हो और फिर वही ग्लोबल हो, ऐसे ही शायद यहाँ से शुरुआत हो सकती है भारत को। 2022 का बेस्ट आयुष स्टार्टअप अवार्ड चैलेंज जो माननीय प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हमें मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि स्टार्टअप की दुनिया में डेफिनेटली आपकी भी एक माइलस्टोन आज दर्ज होगी। ऑलराइट, सो वो कहते ना कि पहाड़ी राज्यों को अगर जो जोड़ती है मॉडर्न सिनेरियो से, मॉडर्न सोच से, वो सिर्फ सड़क ही नहीं होती, कहीं ना कहीं वो मेडिकल और प्राथमिक उपचार सेवाएं भी होती हैं। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे और कितने खूबसूरत फीलिंग्स के साथ, एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे स्टाफ हैं। तो जानना चाहूँगा आपसे सबसे कि कैसी अनुभूति होती है जब आप देखती हैं कि आप भी सहभागी बन रही हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी एक मुहिम को लेकर कि सब स्वस्थ रहें और फिट रहें। भैया, हम आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्यक्रम करवाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी चल रहा है। बहनों की 3 महीने में जब गर्भ संस्कार होते हैं हमारे, जब 3 महीनों में गर्भ आता है बहनों की गर्भ में, तो हमारे गर्भ संस्कार होते हैं अच्छे संस्कार देने के लिए बच्चों को, कि हमारी अच्छी संतति पैदा हो, इसलिए हम गर्भ संस्कार भी करवाते हैं। और ये हमारे उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग से भी चल रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये गर्भ संस्कार भी हो, ये भी एक संस्कार है जो शास्त्रों में कहा गया है कि होना चाहिए, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर एक सकारात्मक हम लोग जो सोच है और जो पावर है और जो ऑरा है उनका भी जनरेट हो सके। मैम कुछ बताएं और थोड़ा सा अपने इस केंद्र के बारे में। अब ये जो हमारी आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी है, तो इसके लिए मतलब एक ये शुरुआत की गई है शांति कुंज हरिद्वार से, और इसे WHO ने भी मान्यता दी है कि बच्चे को गर्भ से ही अच्छे संस्कार दो। वो गर्भवती महिलाओं के लिए ऐसा मतलब उसका शारीरिक विकास हो बच्चे का, वो तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में मानसिक और उसका आध्यात्मिक विकास और भावात्मक विकास गर्भ से ही हो जाना चाहिए बच्चे का, ताकि आज के समय में हम देख रहे हैं बच्चों के अंदर और हर पीढ़ी परेशान है। क्यों है परेशान? क्योंकि उनके अंदर संस्कारों की कमी है। तो हमारे जो संस्कार हैं वो गर्भ से ही अच्छे हों, तो माताओं को कि माता निर्माता भवती, माँ निर्माण कर सकती है अच्छे बच्चे का, तो वो गर्भ से ही तो बच्चे, तो ये हमारी जो हमने ये सब लगा रखी प्रदर्शनी कि कैसे कैसे करके बच्चों को रहना चाहिए, उसको इसे एक वैज्ञानिक आधार है। जैसे हमारे चेतन मन, अचेतन मन, चेतन मन जो होता है उसके अंदर तो हमारे परंपरागत जो होते हैं संस्कार आते हैं, लेकिन अचेतन मन में माँ जो भरना चाहती भर सकती। जो भी उसको आप डॉक्टर बनाना चाहती हैं, राजनीति के बनाना चाहती हैं, या बहुत मतलब अध्यात्म में आगे बढ़ाना चाहती, तो वो माँ बना सकती है गर्भ से। इस पर हमारा बहुत रिसर्च चल रहा है और हम भी इसमें अनुभव करते हैं कि जो जिनमें हम बताते गर्भवती महिलाएं चलती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे शिशु पैदा हो रहे हैं अभी, और ये अभी भविष्य में मतलब जो 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, ये जो हमारा मुहिम चल रही है इसमें ये बहुत मतलब कामयाब रहेगा कि बच्चों के अंदर गर्भ से अच्छे संस्कार आएंगे। तो आजकल हम देख रहे हैं नई पीढ़ी छोटी छोटी बातों में मतलब फांसी लगा देती है, माँ बाप का कोई कहना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्कार की कमी है, या हमारे अंदर है, पेरेंट्स के अंदर है, माँ बाप के अंदर है, या फिर बच्चों के अंदर, या हमारे समाज के व्यवस्था के अंदर है, कहाँ है। लेकिन ये हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें पहले तप किया जाता था, तप के बाद फिर संतान पैदा की जाती थी, वही परंपरा को इस समय मतलब लागू करें, ये हमारी बहुत बड़ी मतलब कोशिश है। अभी हमने पूरा आधा देहरादून आंगनबाड़ी हो गया, एम्स हो गया, और सब में ऐसी प्रदर्शनी लगा दी ताकि गर्भवती महिलाएं जो हैं मतलब गर्भवती महिलाओं के माध्यम से हम अच्छे शिशुओं को, संस्कारवान मतलब शिशुओं को पैदा कर सकें।
हमारी पुरानी परंपरा का, ऋषि परंपरा के अंतर्गत ये सब ले रहे हैं वो, ताकि क्या हमारा पहले भारतवर्ष कितना महान था हर चीज़ में, वैदिक में था, भावात्मक था, सोने की चिड़िया था। क्यों था? क्योंकि हमारे अंदर एक वो थी, एक मुहिम थी कि हम अपने आप अच्छे बने, हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा। माँ अच्छी होगी, शिशु बहुत अच्छा होगा। जैसे अभिमन्यु को मतलब भगवान के अर्जुन ने मतलब सुभद्रा को दिया था कि चक्रव्यूह कैसे भेदा जा सकता है, बिल्कुल सही है। और इसी पर रिसर्च हो रहा है कि गर्भ में बच्चा सुनता भी है, सीखता भी है। माँ का 80% जो है उसका कनेक्शन जो है बच्चे के साथ 80% मतलब पिता तो एक बीज स्वरूप होता है, माँ बिल्कुल निर्माण करती है बच्चे का, एक एक मतलब खून के कतरे से उसको सींचती है और अब उसका मन से, माँ के मन से बच्चे का मन और माँ के शरीर स्पंदन से बच्चे का शरीर जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसा कि आपने देखा इस वक्त यहाँ पे जिस तरीके से सरकार की जो मुहिम चल रही है, जच्चा और बच्चा, ये जो है दोनों ही स्वस्थ रहेंगे तो भारत का निर्माण होगा, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। इसी परिकल्पना से यहाँ पे इस केंद्र में आप देख सकते हैं ये जो महिलाएं हैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हैं और ऑफ कोर्स इमरजेंसी सर्विसेज जिस तरीके से ये प्रदर्शित करता है यहाँ पे कि उत्तराखंड में जो मेडिकल सेवाएं हैं वो जनमानस तक पहुँचाने के लिए जिस तरीके से धामी सरकार है वो कार्यरत है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोर है यहाँ पे। ऑफ कोर्स नागार्जुना आयुर्वेदा है और आयुर्वेद का यहाँ पे जैसे कि महाकुंभ सा लगा पड़ा है। परेड ग्राउंड देहरादून में इनॉग्रेशन हुआ है आज इस पूरे इवेंट का, इस एक्सपो का, आरोग्य एक्सपो। गाइस वो कहते हैं ना कि सर्वे भंतु सुखिना, यही एक परिकल्पना है भारत की संस्कृति की। तो उसी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए नागार्जुना आयुर्वेदा, आप बताएं कि ये मतलब क्या है? सबसे पहले तो नागार्जुना आयुर्वेदा क्या है? ये हमारी कंपनी केरला की कंपनी है। जो किसी कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं वो हमारे पास सारे सर्टिफिकेशन। हमारा फर्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, द फर्स्ट ISO सर्टिफाइड कंपनी केरला आयुर्वेदा इंडस्ट्री है, रिकॉग्नाइज्ड बाय DSR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द ओनली वन CPC अप्रूव्ड बाय एनिमल टेस्टिंग लैब, अप्रूव्ड बाय PLI में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है, क्वालिटी कंट्रोल है हमारा। केरला द फर्स्ट रॉ मटेरियल प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब, अप्रूव्ड बाय PLI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग फॉर रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर 25 ईयर टू नाउ, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर मेटरी हेट्रोमेटल्स एंड फर्टिलाइज प्रोडक्ट। उसके बाद सर ये मार्केट में हमारे प्रोडक्ट आते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट ये कुछ क्लासिकल मेडिसिन हैं हमारे पास में, पेटेंट मेडिसिन हैं। उसके बाद OTC प्रोडक्ट है हमारे पास में जो FMCG हैं सर। तो ये सर पेटेंट में हमारे पास स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी दवाई है, स्पॉन्डिलोन कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। उसके बाद सर ये सियाटिलोन कैप्सूल है, साइटिका पेन में काम आता है, ये भी सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। एंड इसके बाद हमारे पास ये रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए गोल्ड फॉर्म में है, रोमेट जी टैबलेट। एंड सर ये सोराइसिस के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट के लिए ब्रांड है, सोरियाएल। एंड सर इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, ये रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए लिनीमेंट है हमारे पास लगाने के लिए इन्हें। एंड इसके अलावा सर मेरे पास ये वाइड रेंज है हेयर फॉल के लिए, नीली भृंगादी शैम्पू। एंड सर कुमकुमादी तैलम सैफरॉन, ये कुमकुमादी तेल है, फेयरनेस के लिए है। तो जैसा कि आपने मेरे को बताया कि आपके पास विभिन्न प्रकार की यहाँ पे औषधियाँ हैं एंड डेफिनेटली कैप्सूल्स भी हैं। केरला की जो पद्धति है, आयुर्वेदिक पद्धति, केरला जैसे कि सबको पता है कि वहाँ के मसाले और वहाँ की जड़ी बूटियाँ विश्व विख्यात हैं। तो कहीं ना कहीं आप नागार्जुना आयुर्वेदा के थ्रू केरला की जो लेगेसी है जो वो देना चाह रही है, सिर्फ इंडिया को नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड को, शायद वो आप यहाँ पे देख सकते हैं नागार्जुना आयुर्वेदा के फॉर्म में। गाइस ये है आरोग्य एक्सपो 2K24 देहरादून में परेड ग्राउंड और रेडियो डिवाइन 90.4 FM की टीम इस वक्त है यहाँ पे, हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिस तरीके से मैं इस खुशबू को महसूस कर सकता हूँ, हालांकि आप उसको फील नहीं कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं जो एक एरोमा है इसकी भी एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होती है आपकी ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे लाइक यू नो ये हर्ब्स हैं और काफ़ी वो कह सकते हैं कि ये कॉमन नहीं है। जिस तरीके से अभी हम यहाँ पे किसी से बात करेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस महान ब्रांड को यहाँ पे, जैसे काला बांस है एंड ऑफ कोर्स बकुम्बर है। तो ये कुछ ऐसी यूनिक जड़ी बूटियां हैं जिसके लिए हिंदुस्तान
वो कहते हैं ना कि पुरातन काल से पूरे विश्व भर में विख्यात है। हमारे साथ हैं इस वक्त एक रिप्रेजेंटेशन जो दे रही हैं। सबसे पहले कैसा लगा आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे देहरादून में आरोग्य एक्सपो में? Actually, I'm working in Center for Aromatic Plant as a project associate. So last year I attended G20 summit. So last year हमने तिमरूद उत्तराखंड का एक स्टॉल लगाया था। अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स को एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को। तो हमने यहाँ पे 8 प्लांट्स लगाए हैं जो कि वाइल्ड एरोमेटिक क्रॉप्स हैं उत्तराखंड की। तो बेसिकली हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये कि लोगों को पता चले कि यहाँ जो लोकली क्रॉप्स यूज़ हो रही हैं उनमें क्या क्या मेडिसिनल और थेरेपेटिक क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे कि मैम ने बताया कि ये मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, जो जड़ी बूटियाँ उनको प्रमोट कर रही हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं मेडिसिनल प्लांट्स के बाय प्रोडक्ट्स भी देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से जो क्यूरोसिटी होती है लोगों को जानने की कि इतने पवित्र, अब जैसे ये है, कुछ बताएंगे मतलब ये क्या है, क्योंकि ये देखा है। दिस इज़ लोकल प्लांट ऑफ उत्तराखंड, दैट इज़ टिमरू और तिमरू। और ये तिमरू दंड है, आपको पता होगा कि इसकी कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। इसे नरसिंह दंड भी बोलते हैं। ऐसी कुछ मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश पे लेके इसको गए थे, तो लोग इसे बुरी नज़र के लिए अपने दरवाजे पे भी टांग के रखते हैं। तो एक तरीके से रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। और ये इसके पेरिकार्प है, वो सीड है। हमने इसकी एसेंशियल ऑयल से ये तिमरू अत्र और परफ्यूम तैयार किया है। तो लास्ट ईयर G20 समिट में हमने ये PM मोदी को भी गिफ्ट किया था। तो तब से हमें एक अलग ही पहचान मिली। तो नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट टू टेक ट्रांसफर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या मैं इसको एक बार देख सकता हूँ क्या है? कोई कल्पना कर सकता था ये? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को पता है जिस गांव से मैं आता हूँ और जिस कल्चर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त, वो पिथौरागढ़ का ही एक छोटा सा गांव है। आप थोड़ा सा लगाएं। पूरी तरीके से जो है वो एक वो होता है ना कि जब आप खुशबू, क्योंकि खुशबू भी एक थेरेपी होती है जिस तरीके से एरोमा थेरेपी। ओके, तो ये एरोमा थेरेपी है क्या? क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है एज अ लेमैन। जो भी इसको देखेंगे और सुनेंगे, रेडियो डिवाइन 90.4 FM थोड़ा सा मेरे को बताएं। और ये भी सीड्स हैं आई थिंक। ओके, और ये किस काम आते हैं? तिमरू के सीड्स जो हैं, एक टिंगलिंग इफेक्ट होता है। हमने जो तिमरू के सीड्स हैं उसी के एसेंशियल ऑयल से ये प्रिपेयर किया है। और इसको टूथ एक ट्री भी बोलते हैं कि पुराने ज़माने में लोग इसको ओरल केयर में यूज़ करते थे, दांतों के दर्द में यूज़ करते थे। आज के टाइम पे भी लोग इसके एक्सट्रैक्ट को और इसके एसेंशियल ऑयल पाउडर को टूथपेस्ट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे पतंजलि है, डाबर है। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों को इस पूरे एक्सपो को घूमते घूमते काफ़ी समय हो चुका है। और इस वक्त हमें यहाँ पे बहुत ही, जो मेरे दिल के तो बहुत पास है यार, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे को एडवेंचर पसंद है। यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से उत्तराखंड ने भी अपनी एक यूनिक पहचान बनाई है, तो ऑफकोर्स स्टेट तो देवभूमि है ही, खासकर अपने टूरिज्म के सेक्टर में। तो जानना चाहूँगा कि कैसा लगता है अभी आपको, क्योंकि उत्तराखंड जो स्टेट है वो वैसे तो काफ़ी पुरातन है, बट चूँकि उत्तराखंड टूरिज्म जो डेवलपमेंट बोर्ड है उनकी जो मुहिम चलती रहती है, जो हम देखते हैं, तो एक वैश्विक तौर पे एक नई पहचान दी है। जी बिल्कुल। पिछले जब 2021-22 में जो कोरोना काल था, उसके बाद जो प्रत्याशित जो वृद्धि यात्रियों में हुई है चारधाम यात्रा में, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, उत्तराखंड के रोजगार के लिए बहुत एक बढ़िया संदेश है। और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जिस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के तमाम योजनाएं चला रहे हैं, इस योजना को लोगों को लाभ मिले और यहाँ अधिक से अधिक टूरिस्ट पहुँचे, और जिससे हमारी जो उत्तराखंड की समृद्धि है, संस्कृति है, वो मजबूत बन सके। गाइस, आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ऑफकोर्स केरला का एक डांस फॉर्म है। मैंने आपको सुबह दिखाया था पिथौरागढ़ का, उत्तराखंड का डांस फॉर्म, क्लासिक डांस फॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला के कल्चर को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हुए वाद्य यंत्रों के साथ, जिस तरीके से क्योंकि ऑफकोर्स वो कहते हैं कि भगवान की अपनी भूमि है केरला। यहाँ पे जिस तरीके से वाद्य यंत्रों के साथ ये अपने सुरों के ताल बांध रहे हैं, वो वाकई में यार मंत्र मुग्ध कर देने वाले। तो आप लोग देख रहे हैं ऑफकोर्स रेडियो डिवाइन 90.4 FM हरिद्वार का नंबर 1 ये रेडियो स्टेशन है। इस वक्त यहाँ पे आयुर्वेद के महाकुंभ को अटेंड करने के लिए हम लोग आ रखे हैं इस एक्सपो में 2K24 देहरादून। और जस्ट मैं यहाँ से क्रॉल करते हुए निकल ही रहा था कि मेरी नज़र इस डायनामिक से सेटअप पे पड़ी। हमारे साथ हैं मैम जो रिप्रेजेंट कर रही हैं अपने इस ब्रांड को, तो कुछ बताएं सबसे पहले, ब्रांड है क्या? I am Dr. Sindhu. I represent, this is Arya Vaidya Pharmacy Coimbatore Limited. It is an 80-year-old company based out of Coimbatore, and it has its manufacturing units in Kerala.
This is a very old company which is very well known for its quality medicines, Ayurvedic medicines. So we stress more on the therapeutic values of the medicines, and we make medicines pure, genuine Ayurvedic medicines from the herbs. Mostly we cultivate. We also cultivate the herbs. So much of the herbs that goes into the medicines we ourselves cultivate. So that is another highlight that this company does. We have a good cultivation backup, and also we source herbs from cultivators or farmers, so that the herbs that go into the medicines are very, very genuine. And we are known for the genuine quality, efficacious products. And now we have a CBD, Consumer Business Division also, wherein we have baby oil, hair oil, which can go into the public without a prescription. And Chyawanprash, which we make, is very, very special because it has natural ghee, it has geographically indicated jaggery, good, and it has the purest form of arrowroot. So such ingredients which go into Chyawanprash is very, very pure and genuine. So we are known for our quality. We also have a hospital. We have centers, branches, stores across the country. We also operate in Malaysia. We have centers in Malaysia, Oman, and we also export medicine to many other countries also. Ma'am, thank you very much. We got to know so many things about your brand. So मैम ने एक चीज़ बताई कि they are into cultivation also. So this is the best point, I think, any firm which is directly associated with Ayurvedic and organic products, they have. So thank you very much, ma'am. And one more last question, before I wind up, how you are contributing to, means are you only focusing South Indian states, or you have your branches in all over India, if somebody wants to, We have our presence pan-India. We have branches in Delhi, Mumbai, Calcutta. We have centers in Pune, Nashik. We have distribution channels all over the country. Even if our stores or our doctors are not there, we'll have distributors across. We have a complete network across the country. And we are very well available on e-commerce also. So we have, through our websites also, you can source AVP medicines. And any takeaway from CM Pushkar Singh Dhami's gathering? He had his he addressed the gathering in the morning time during the inauguration of this Ayurvedic Expo 2K24. So any takeaway from CM Dhami's? I couldn't attend that because we were all busy with the stall. We couldn't attend that. I didn't hear his speech actually. Okay, so actually he only wanted to deliver one message through this expo. That just we all need to focus on only one concept, that is सर्वे बंतु सुखिनः and सर्वे संतु निरामया. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यार, यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही भावी और बहुत ही डायनामिक यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं. ऑफ कोर्स यही है इस देश का भविष्य. अगर हमको आयुर्वेदा की फील्ड में अगर विश्व गुरु बनना है तो मैं देख सकता हूँ आप लोगों के पास ये जिस तरीके से हैंड बैग्स हैं, यहाँ पे हैंडलूम एक मैं देखना चाहूँगा और बताना चाहूँगा आप सबको कि जिस तरीके से आप एक ही बताएं, ये ब्रांड है झंडू एंड डेफिनेटली दे आर, मतलब खूबसूरत लगता है. तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अगर आप जितने ऑर्गेनिक तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे तो डेफिनेटली आप अल्टीमेटली उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिसको बोलते हैं एक मेंटल पीस. आत्मा एक तरफ से हील हो जाती है. क्या राय है आपकी इसमें? पहली बात तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वैक का. आज पहला दिन था, ये 10th बार हो रहा है यहाँ पे और इस बार उत्तराखंड में हो रहा है. काफ़ी सही है बट बेटर भी हो सकता है. और हम लोगों का फर्स्ट डे है. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सबका. सबको किट मिली हुई है. अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, जैसे हिमालय है, झंडू है, घृत पापेश्वर है. सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं. जैसा कि इन्होंने बताया कि व्हाट इज़ योर गुड नेम? वर्षा सती. जैसा कि वर्षा जी ने बताया
कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो नेशन वाइड भी हैं एंड डेफिनेटली इंटरनेशनल तो डंका बजाई है उन ब्रांड्स का। बट यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, यहाँ पे स्टार्टअप भी बहुत हैं जो आयुर्वेदा में और ऑर्गेनिक जो बाय प्रोडक्ट्स हैं आयुर्वेदा के, उसमें भी मैंने काफ़ी सारे स्टॉल्स को देखा। तो ये आपने परचेस किया है कुछ या क्या है, व्हाट इज दिस? जस्ट रजिस्ट्रेशन। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 बैग मिले हैं आपको? 3। ओके, तीन बार आपने रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ जी, हाँ ओके, बताएं उस प्रक्रिया को क्या है, मतलब किस किस में रजिस्ट्रेशन किया? जी। जैसे झंडू में हमने रजिस्ट्रेशन कराया, उसका तो उन्होंने वीडियो दिखाया है झंडू से रिलेटेड, झंडू ब्रांड से रिलेटेड, दैट्स इट। बाकी में जस्ट रजिस्ट्रेशन करा के बैग दिया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चहलकदमी बढ़ चुकी है। आई थिंक इवेंट जो है वो चलेगा अभी लंबा। हमको अब कैप्चर करने हैं और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस खूबसूरत लोगों के, ऑफ कोर्स खूबसूरत सा ये शहर है जिसको बोलते हैं देहरादून। ऑलराइट गाइस, सो आप इस वक्त मेरे पीछे महान इस बैकड्रॉप को देख सकते हैं। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024। धामी जी ने जो ऑफ कोर्स उत्तराखंड के नेता हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, तो ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक, यू नो, इज इट योर फर्स्ट विजिट इन इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हिच कंट्री you are belonging from? We are from Russia. I am from Russia too, and my colleague is from St. Petersburg. But I am from Siberia, from Irkutsk city. It's near the lake Baikal. You have got lot of interest in that. So We have a great interest, and first of all, I would like to say that my father, when he was young, he studied Hindi and Urdu at Moscow University, and he was a big his dream to visit your beautiful country. Unfortunately, he didn't such opportunity, but now I am happy that I am here and have an opportunity to realize the dream of my father. And your culture and great tradition is very interesting for almost everybody in our country. how was your experience after attending this great World Ayurveda Congress, where we are promoting the local culture as well as the Indian made जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको भी हम लोग we are promoting? Yeah, I've got a huge, very positive impression from this event, because a lot of people and all of us are interested in Ayurveda actually, and we do use a lot of medicinal plants in Russia. And I hope that this experience will be very useful for us in our country, and maybe we can communicate with some company here. Because Ayurveda products are very popular in Russia. So, and maybe we can get some research between our universities and research institutes here in medicinal plants. So it's our main purpose why we are here, to have international researchers in this very perspective and interesting field. And of course, in my childhood, I do. All right guys, so अभी इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पे, of course डेलीगेशन है यहाँ पे अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इस वक्त देहरादून में परेड ग्राउंड में वी ऑल आर एंजॉयिंग दिस ग्रेट इवेंट कॉल्ड, ऑफ कोर्स जो होता है ना कि आयुर्वेद का महाकुंभ इस वक्त यहाँ पे चल रहा है। 10th सीजन है यहाँ पे वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, what is your name? My name is Anahita. I'm from Afghanistan. We had a good relationship with India. Like Afghanistan and India, they have got a good relationship. So, is it you are pursuing your medical from which university? We are from NIA, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan. Okay, so basically they are pursuing their medical, and you are in final year or? Yeah, we are in final year, BMS final year. Okay, so what did you like the most about Ayurveda and Indian culture? Ayurveda is actually, this is, you know, Ayu means life and Veda means the style of, or the way of living. So how we like this is when you treat the health with the natural medicine, so there is less side effect compared to this allopathy medicine. And is it your first experience in such kind of expo? For me, this is the second time. I have been on Goa also in 2022.
9th Ayurveda day. I was there also, but this is the second day. Okay, so how did you enjoy everything, like the setup and the city, Dehradun city? Actually, we just this morning we reached here and then we came to this expo. I liked it because we live in Rajasthan and it's very different. Dehradun is very different from the Rajasthan, and not just this city. Like the whole India is, every state is very different, and every state like represents. Like I feel like it's every state is similar to one country and its diversity. Okay, so that is the strongest point, and we have, we believe in the diversity. तो guys, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पे जाने वाले साइंटिस्ट हैं उत्तराखंड से, और जस्ट मैं यहाँ का पूरा क्रॉल कर रहा था. मेरी टीम है रेडियो डिवाइन 90.4 FM हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन है, और मुलाकात करने का ये कहता है ना कि ये एक जस्ट कोइंसिडेंस था. हम लोग जस्ट मिल गए और सर रूबरू राफ्ता कर रहे थे इंटरनेशनल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रखे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनसे. तो सर सबसे पहले आप बताएं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आके, एंड कुछ अपने बारे में बताएं. और कुछ उत्तराखंड के द्वारा ये जो सेमिनार जो वर्ल्ड कांग्रेस आयुर्वेदा पे आयोजित की गई है, निश्चित रूप से ये भारतीय ज्ञान धारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करेगी. भारतीय ज्ञानधारा इतनी गहनतम ज्ञानधारा है जिसके ऊपर की समुचित तरीके से रिसर्च नहीं हुई है, जिसके ऊपर प्रयोग नहीं किए गए हैं. यहाँ ये आयुर्वेदा का कांग्रेस हो रहा है, और इस आयुर्वेदा का जो कांग्रेस है इसके अंदर मैं एक नया पॉइंट लेके आया था. वो था वात पित्त और कफ के आधार पे किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है. आयुर्वेदा सिर्फ ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट के ही प्रयोग में नहीं आती है, अपितु आयुर्वेदा जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है. किस प्रकार से, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताने की कोशिश करूंगा. आयुर्वेदा की जो 3 मुख्य धाराएं हैं, वात पित्त और कफ. वातज व्यक्ति जो है वात प्रधान होता है, जिसकी वजह से वो नए क्रिएटिव आइडियाज़, नए विचार, नए रिसर्च, चित्रकला हो गया, पेंटिंग हो गई, साइंटिस्ट हो गए, अगर उनके संस्कार सही पड़ते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन, पेब्लो पिकासो, ये सारे के सारे वात प्रधान व्यक्ति हो जाएंगे. द्वितीय जो है पित्त प्रधान व्यक्ति जो हो गए, पित्त प्रधान व्यक्ति वो होते हैं जो कि दूसरों को नियंत्रित करने में विश्वास रखते हैं. दे आर वेरी वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अच्छे नेता भी बन सकते हैं, अच्छे IAS अधिकारी, अच्छे IPS अधिकारी. ये लोग सारे के सारे नियंत्रित करने का काम करते हैं. तो यानी कि पहला जो हो गया आइडिएशन, दूसरा हो गया कंट्रोलिंग, और तीसरा जो है हमारा कफज. कफज जो करता है चीज़ों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए, जैसा है जितना बन गया है उसी को संभाल के रखो, उसी में और सुधार करो. तो कफज पर व्यक्ति जो वो होते हैं जो कि व्यापार के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं. तो पहला वाला जो हो गया, जो आइडिएशन के लिए अच्छे हो गए, पित्तज जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छे हो गए. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी 10 लाख से अधिक लोगों के प्रकृति परीक्षण के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, उसके आधार पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत ही आसान विधा बन जाएगी. पश्चिमी देशों ने जो अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम बनाए हैं वो ज़्यादातर 5 बिग पर्सनैलिटी होगी. मेयर ब्रिक्स का जो MBTI सिस्टम है जिसमें 16 टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं. देन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स जो हो गया है वो उन्होंने बना के रखा हुआ है. इन सब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो केवल आदमियों की विचार की निकल के आती है, जबकि हमारा 5000 साल से अधिक पुराना आयुर्वेदा इसको कहीं अधिक गहनता से, कहीं अधिक गहराई से, और मनुष्य के गहनतम अंतर्मन से उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है वो पता कर सकता है. अगर वात पित्त कफ के साथ अगर हम सत्य, तम और रज को भी जोड़ दें तो इससे बेहतर वर्ल्ड का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बन सकता है. ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज का इवेंट हो चुका है पूरी तरीके से. क्रॉल जो है वो ओवर हो चुका है. ऑफ कोर्स हम लोगों ने आज पूरा अटेंड किया आयुर्वेद के महाकुंभ को. डेफिनेटली 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस आज हमने अटेंड की है. एंड आरोग्य एक्सपो गाइस 2K24, वो कहते हैं ना कि इतने बड़े एक्सपो में आके जो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं यार वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, ब्रह्मांड से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं. तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस हमारी थी, और डेफिनेटली जो आयुष मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया रेडियो डिवाइन 90.4 FM की पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि जैसे कि हमारी टैगलाइन कहती है, ये है हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन और म्यूज़िक का मैजिक हर पल है. बट आज हमने म्यूज़िक के अलावा भी जो यहाँ पे मैजिकल वाइब को एंजॉय किया गाइस, वो
एक्सप्रेस ही कर सकता हूँ, फील आपको खुद यहाँ आके करना पड़ेगा।